सो दिस इज़ दी ऑल न्यू यज़दी रोडस्टर एंड आज के वीडियो में आपको बताने वाला हूँ इसके फीचर्स और उसको चलाने वाले हैं, रोड में देखने वाले हैं कैसा फील करता है। सो नाउ लेट्स बिगिन। सामने की तरफ आपको एलईडी हेडलैम्प देखने को मिलते हैं, हाई बीम लो बीम दोनों जो है एलईडी है। नंबर प्लेट होल्डर देखने को मिलते हैं, 41 mm के टेलीस्कोपिक सस्पेंशन देखने को मिलता है, रिफ्लेक्टर बाइब्रेक के कैलिपर्स दिए गए हैं, 320 mm का यहाँ पे आपको डिस्क देखने को मिलता है एलॉय के साथ। एमआरएफ ज़ैपर के टायर है 190 18 इंचेस एलॉय के साथ। अगर टैंक की बात करें तो यहाँ पे आपको 12.5 लीटर का टैंक देखने को मिलता है। कंपनी क्लियरेंस 28 to 30 kmpl, लेकिन आपको इन सिटी आपको मिलेगा 22 से 25 kmpl का माइलेज। अगर मैं इंजन की बात करूँ तो यहाँ पे आपको लिक्विड कूल्ड 334 cc का इंजन मिलता है। DOHC अल्फा 2 इंजन है, 29 bhp एंड 29 Nm ऑफ टॉर्क इसको मिलता है। 6 स्पीड गियरबॉक्स स्लिपर क्लच के साथ ही आता है। अगर मैं सीट हाइट की बात करूँ तो यहाँ पे आपको 795 mm का सीट हाइट देखने को मिलता है, जो कि 5556 वाले इजीली कंफर्टेबली इसको चला पाएंगे। 194 किलो ये वेट करता है, 171 mm का इसको ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिलता है। एंड पीछे की तरफ आपको जो है डुअल शॉकर दिए गए, जिसके कारण डैम्परिंग अच्छे होने की संभावना ज़्यादा है, वो मैं आपको चलाते समय ज़रूर बताऊंगा। सीटिंग कंफर्ट काफ़ी अच्छा है, मतलब राइडर के लिए तो काफ़ी ब्रॉड सीट है, पिलियन के लिए थोड़ा छोटा सीट है और टूवर्ड्स डाउन साइड, सो हो सकता है पिलियन के लिए ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो जाए। ऑल्सो ग्रैब रेल्स एकदम इसके साथ पैरेलल है और पकड़ने के लिए भी ज़्यादा रूम नहीं है, जिसके कारण हो सकता है ग्रैब रेल्स ज़्यादा अनकंफर्टेबल होने वाला है। मतलब लॉन्ग राइड के लिए ये मोटरसाइकिल पिलियन के साथ नहीं बना है। पीछे अगर मैं डिस्क की बात करूँ तो यहाँ पे आपको 240 mm का डिस्क देखने को मिलता है, डुअल चैनल ABS के साथ, मतलब पीछे भी आपको ABS मिलता है। 150 17 इंचेस एलॉय के साथ ये मिलता है। MRF स्टील ब्रेस का टायर है। टायर की क्वालिटी काफ़ी अच्छे है, यहाँ पे मार्किंग भी दिया गया है 5 4 3 2 1, मतलब 1 पे आ जाएगा तो ये टायर खत्म है। सो आई रियली लाइक दिस स्टील ब्रेस टायर मार्किंग, जिसके कारण एक आम इंसान को भी, एक लेमैन को भी पता चलेगा कि हाँ मेरे टायर के ग्रिप्स कितने ख़त्म हो चुके हैं। एंड पीछे आपको एलॉय देखने को मिलते हैं, ट्यूबलेस टायर आपको दोनों सामने और पीछे दोनों मिलते हैं। यहाँ पे रोस्टर का बैजिंग दिया गया है। एग्जॉस्ट जो है दोनों तरफ से निकलता है, मतलब पैरेलल ट्विन इंजन है। तो मैं आपको एक बार साउंड सुना दूँ। थोड़ा सा फायर बैक मारता है, पट 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 करके जो साउंड आता है वो मारता है। यहाँ पे आपको सामने की तरफ रेडिएटर दिए गए हैं, मतलब 2 एग्जॉस्ट है, जिसके कारण साउंड काफ़ी अच्छे लगे। ब्रेक लीवर्स यहाँ पे आ गए, ये है, और यहाँ से इसका चाबी। इस तरह आपको जो है मार्ड हगर दिया गया है, टेल लैंप यहाँ पे है, नंबर प्लेट होल्डर यहाँ पे है। यज़दी का एक चीज़ मुझे अच्छा लगा, एडवेंचर में मैंने देखा, रोडस्टर में भी मैंने देखा, यहाँ पे आप एलन की से खोल दोगे तो ये DB क्लियर निकाल सकते हो, जिसके कारण साउंड काफ़ी अच्छे हो जाते हैं। पिलियन के लिए यहाँ पे फुटरेस्ट दिए गए, राइडर के लिए फुटरेस्ट दिए गए। साइड स्टैंड यहाँ पे, साइड स्टैंड को लगाना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि ये छोटा सा जो डायल है ये सिर्फ यहाँ पे आता है, जिसके कारण जूते मोस्टली यहाँ पे लगते रहता है। जूते के सोल अगर सॉफ्ट हुए तो वो जल भी सकते हैं। रेस्ट यहाँ पे रोडस्टर का बैजिंग है, यज़दी का यहाँ पे बैजिंग दिया गया है। गियर लीवर, दैट्स इट। सब अगर इसको अगर ऑन करते हैं तो ये हाई यहाँ पे कुछ लिखा हुआ आता है, एंड देन दिस इज़ स्पीडोमीटर। यहाँ पे आपको सिलेक्ट बटन दिया गया है, आप इसमें से ओडो ट्रिप ये सब आप यहाँ से इसको कंट्रोल कर सकते हैं, नेविगेट कर सकते हैं। मोड बटन दिए गए हैं, थोड़ा सा ट्रिकी है चलाने के लिए, हाई बीम लो बीम, हॉन्क। दिस इज़ द इग्निशन स्विच, हैज़र्ड के बटन, दिस इज़ द किल स्विच। सभी इसको चलाते हैं ऑन और देखते हैं इसका कैसा फील रहता है, किन को ये लेना चाहिए। सो ये चीज़ मैं बता रहा था, ये देखो, ये साइड स्टैंड निकालने के लिए इतना छोटा सा स्पेस है, मतलब आपको देखना पड़ता है। सो दिस इज़ व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट। रेस्ट, अब इसको स्टार्ट करते हैं। व्हाट आई फील दैट इसको ना पावर जनरेट करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। मतलब ये यज़दी एडवेंचर को भी मैंने चलाया तो वहाँ पे क्या है, थ्रॉटल खोलते ही टॉर्क रिलीज़ हो जाता है। यहाँ पे उतना टॉर्क आपको नहीं मिलेगा, यहाँ पे आपको थोड़ा सा जो है एक्सीलरेट करते रहना पड़ेगा, उसके बाद जाकर के ये टॉर्क आपको निकाल के देगा। एंड अगर ख़राब रास्ते हैं, थोड़े से गड्ढे हैं रास्तों में, तो आई बिलीव थोड़े से अनकंफर्टेबल रहने वाले हैं, बिकॉज इट्स अ रोडस्टर काइंड ऑफ मोटरसाइकिल। वेल, थर्ड गियर पे भी आप इसको ट्रैफिक में चला सकते हो, बट यू हैव टू मेक श्योर दैट यू आर एट अ सर्टेन स्पीड। एंड अगर मैं इसको थोड़े से अगर बैड पैच ऑफ रोड से अगर मैं इसको लेके जाऊँ, देन आई फील दैट शॉक अब्जॉर्वर्स उतने प्रोग्रेसिव नहीं है, बट सीट इज़ सॉफ्ट, जिसके कारण ऐसे गड्ढे रास्तों में भी मुझे काफ़ी कंफर्टेबल फील हो रहा है। लाइक सीट काफ़ी सॉफ्टर साइड में है और काफ़ी ब्रॉड है, तो जिसके कारण जो कंफर्ट है वो थोड़ा सा अच्छा निकल के आ रहा है।
इवन ऐसे ख़राब रास्तों में भी जब मैं इसको चला रहा हूँ तो मुझे उतने अनकम्फर्टेबल फील नहीं हो रहे हैं। इट इज़ मैनेजेबल, बट आई एम श्योर कि अगर आप पिलियन को लेके इसके ऊपर से अगर आपको लेके जाओगे अगर आप पिलियन को लेकर के ऐसे गड्ढों के ऊपर से लेके जाओगे दैन डेफिनेटली ही और शी विल बी अनकम्फर्टेबल। एंड उनके पास तो जगह ही नहीं है बैठने के लिए, उतने स्पेशियस जगह नहीं है। साथ ही साथ जो ग्रैब रेल्स है वो भी उतने कंफर्टेबली प्लेस्ड पोजीशंस नहीं हैं, जिसके कारण पिलियन को थोड़ा अनकम्फर्टेबल फील होगा। रेस्ट सिटी में अगर मैं इसको चला रहा हूँ गड्ढे के ऊपर से, मैं अगर इंटेंशनली इसको अगर लेके जा रहा हूँ जस्ट टू फील दैट हाउ विल राइडर फील अगर वो इसको परचेस करके चलाते हैं, दैन आई फील यू कैन मैनेज। जो स्मॉल पॉटहोल्स हैं, छोटे मोटे स्पीड ब्रेकर्स हैं, उसको आप इजीली मैनेज कर सकते हो। अभी हम थोड़े आगे जाएंगे तो हम कुतुब मीनार के इस एरिया से निकल के फिर हम टूवर्ड्स छतरपुर का जो रोड है वहाँ पे अगर मैं कंटिन्यू करूँगा तो मैं आपको वहाँ पे अच्छे से डेमो दे पाऊँगा कि ये फ्लैट टारमैक रोड, जहाँ के रोड के कंडीशंस अच्छे हैं, वहाँ पे ये कैसा फील होता है। बेसिकली इट्स नॉट एन एडवेंचर मोटरसाइकिल, तो इसको लेके आप एडवेंचर नहीं कर सकते। हालांकि मैं इस वर्ड को इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ एडवेंचर, क्योंकि ख़राब रास्ते के बाद यहाँ पे आ रहे हैं। अगर आप इसको प्लेन रोड में चलाते हो दैन दिस मोटरसाइकिल फील्स वेरी अलाइव, वेरी रिफाइंड। तो अगर आप इसको सिटी में अगर आप चलाते हो तो आपका ये रेडिएटर फ़ैन आप ये बार बार ऑन होगा। हालांकि गियर भी एक दो बार मिस हो रहे हैं, मतलब गियर राइट पॉइंट पे आके स्टक नहीं हो रहा है, वो या तो 4 या 5 के बीच में या 5 या 6 के बीच में वो कभी कभी अटक जा रहा है, जिसके कारण यू नो सडनली यू आर इनटू लाइक ट्रबल। अरे यार मुझे पावर लैग फील हो रहा है, करेक्ट। सो ये एक यज़दी रोडस्टर में मुझे फील हुआ। आई डोंट नो वेदर इट इज़ इन द स्पेसिफिक मॉडल और इट्स इन द DNA, आई हैव नो आइडिया अबाउट इट। रेस्ट अगर मैं इसको फ्लैट टारमैक रोड पे अगर मैं इसको चलाऊँ, थोड़ा सा मैं इसको भगाऊँ और अगर मैं इसको अगर चाहूँ कि मैं इसको लहरा के चलूँ दैन आई कैन डू इट। हैंडल बार काफ़ी ब्रॉड है, जिसके कारण आप इसको फट से ऐसे नहीं कर सकते। अगर शॉर्ट हैंडल बार होता है दैन डेफिनेटली यू कैन डू इट। दो आई एम डूइंग इट, ये दिखने में काफ़ी ईजी लग रहा होगा आप लोगों को, बट द मोमेंट यू विल बी राइडिंग इट ऑन योर ओन यू विल बी फीलिंग दैट येस इट इज़ नॉट सो ईजी टू डू बिकॉज इट्स अ ब्रॉड हैंडल बार एंड जिसके कारण यू नो आपको थोड़े से अनकम्फर्टेबल फील होंगे इन टाइट सिचुएशंस। काफ़ी अग्रेसिव, काफ़ी लीनियंट पुल है, अच्छा लगता है। लाइक इट्स नॉट टू पावरफुल दैट समवन विल फील अनकम्फर्टेबल। बहुत ही यू नो पेपी काइंड ऑफ पावर है कि आपने थ्रॉटल को जस्ट ट्विस्ट किया और ये आपको अच्छा खासा जो है पावर बैंडविड्थ में पहुंचाता है, जिसके कारण आपको ओवरटेकिंग करते समय या फिर राइड करते समय आपको बहुत ही कंफर्टेबल फील होता है। इनफैक्ट द ब्रेक्स आर रियली गुड। इंजन की अगर मैं वाइब्रेशंस की बात करूँ तो उतने नहीं हैं जितना मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। इट्स क्वाइट नेक्स्ट टू नो वाइब्रेशंस। आई हैव नो आइडिया कि जब ये लॉन्ग यूज़ में चला जाएगा उसके बाद इसका रिस्पॉन्सेस कैसे आएंगे, आई हैव नो आइडिया, बट या ओवरऑल द इंजन रिस्पॉन्स इज रियली गुड। इट्स वेरी प्रोग्रेसिव इंजन विद अ पेपी पावर एंड यू फील लाइव व्हेन एवर यू आर राइडिंग दिस मोटरसाइकिल। यू फील लाइव दैट येस इसमें इतना पावर है कि मैं इसको आराम से किसी भी कॉर्नर से या किसी टाइट सिचुएशन से मैं इसको निकाल सकता हूँ। तो यू हैव टू डाउन शिफ्ट अगेन एंड अगेन इन केस इफ़ यू आर फीलिंग पावर लैग। वेल जब मैं बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में था आई फील दैट इंजन का जो एक वाइब्रेशन है ना वो आपको हल्के हल्के तो फील होते हैं। समटाइम्स इट फील्स दैट इंजन इज़ वाइब्रेटिंग, बट जब आप इसको ऑन द गो जब उसको रोड पर चलाते हो ना तब आपको वाइब्रेशंस बिल्कुल भी फील नहीं होते हैं। सो ओवरऑल मैं इतना कहूँगा कि रोडस्टर इज़ अ मोटरसाइकिल विच इज़ मेड फॉर यू नो फॉर अ वेरी नॉर्मल काइंड ऑफ राइड। लाइक आप उसको डेली यूज़ करके चलाओगे दैन यू माइट नॉट बी एंजॉइंग इट। ऑल्सो डिपेंड्स ऑन योर टेस्ट दैट यू नो हाउ यू वांट इट टू बी एंड व्हाट काइंड ऑफ यू नो फील यू वांट।
कुछ लोग हो सकते हैं जिनको रोडस्टर मोटरसाइकिल पसंद है और वो डेली कम्यूट के लिए लेके जाना चाहते हैं, यू आर मोस्ट वेलकम। बट इन माय ओपिनियन ये रोडस्टर मोटरसाइकिल इस तरीके का मोटरसाइकिल है जिसमें आप सिंगल बैठ के अगर चलाओगे आप ज़्यादा एंजॉय करोगे। पिलियन के लिए कंफर्ट के लिए आप एक्सपेक्टेशन मत करना। ऑल्सो बीइंग सेड दैट इफ़ यू आर राइडिंग दिस मोटरसाइकिल ऑन अ डेली बेसिस यू माइट गेट यूज्ड टू विद इट, बट it is not made for everyday ride. Secondly, what I feel that Yazdi should look into the service and the response, feedback from the customers, because there are a lot of people who wants to go for a brand but they are not sure about how the brand is going to treat them after sales, due to which it makes a very dilemma situation in their mind कि यार इस ब्रांड के मोटरसाइकिल को परचेस करना चाहिए या नहीं। बिकॉज यू जस्ट सी द कंडीशन इन माई सिटी, मैं सिलीगुड़ी से हूँ एंड सिलीगुड़ी पे जब ये सारे व्हीकल्स अवेलेबल थे तो वहाँ पे मुझे व्हीकल्स नहीं दिए गए। आई डोंट नो वेदर इट वाज अ पर्सनल ग्रज और आई एम लाइक व्हाट वाज द इशू, आई हैव नो आइडिया। देयर वाज यस द एडवेंचर अवेलेबल बट दे डिडंट गिव मी दैट मोटरसाइकिल एंड आज का डेट में यस का शोरूम ही बंद हो चुका है सिलीगुड़ी में। ड्यू टू दैट रीज़न आई हैव टू कम टू दिल्ली। लाइक दिल्ली पे मैं किसी और इवेंट के लिए आया था, देन आई थॉट कि मैं जाके यस के एडवेंचर और यस रोडस्टर को मैं एक बार रिव्यू करूँ, बिकॉज काफ़ी सारे लोगों के डिमांड आ रहे थे। लोग सोचते हैं कि बाइक मिलना बहुत आसान है, इट्स नॉट नथिंग लाइक दैट। बाइक मिलना भी एक बहुत बड़ा टास्क है। इट डिपेंड्स ऑन विच सिटी और इन विच स्टेट यू आर, बिकॉज हर सिटी हर स्टेट में आपके हर तरह के शोरूम्स आपको अवेलेबल नहीं होते हैं। So yeah, I mean like brand should look into this. Brand should deep dive more into with people who are capable enough to review the motorcycles, and they keep a very potential contribution towards the influencing. So I believe brand should get more active in such situations. I mean like yeah, I mean like यही थे regarding the सिनेरियो जो मुझे एक्सप्लेन करना था, बिकॉज लॉट ऑफ यू गाइज थिंक दैट कि मोटरसाइकिल मिलना बहुत इजी है, मोटरसाइकिल क्यों नहीं रिव्यू हो रहा है। अगर किसी मोटरसाइकिल का रिव्यू अगर नहीं हो रहा है तो उसके पीछे रीज़न है कि वो व्हीकल मिल ही नहीं रहा। जैसे TVS का भी व्हीकल है सिलीगुड़ी में, RS TVS, उनसे कभी भी व्हीकल मांगो दे डोंट गिव द व्हीकल, उनके पास व्हीकल ही नहीं होता है। सेकेंडली आई गेस सो देयर इज़ अ गाय हु लुक्स फॉर द ईस्ट, मतलब ईस्ट रीजन में वो बंदा देखता है। मैंने कनेक्ट किया कि गिव मी द TVS Apache and all these vehicles so that I can review it. That guy is like हाँ मैं दे दूँगा and then there is no response. So yeah, बहुत सारी चीज़ें होते हैं behind the cameras जो आपको समझ में नहीं आते हैं, वो जिनके साथ होता है उन्हीं को समझ में आता है। I hope so I've explained a lot of things regarding this industry or maybe the scenario that is going around. So yeah, I mean like in short मैं आपको बताऊंगा इस व्हीकल के बारे में। लेट मी कम आउट ऑफ दिस टॉपिक फर्स्ट। सो इन शॉर्ट मैं ये बोलूँगा कि रोडस्टर इज़ अ काइंड ऑफ अ मोटरसाइकिल जो आप डेली कम्यूट के लिए इस्तेमाल कर सकते हो, डिपेंड्स ऑन योर विश। ऑल्सो इसमें पिलियन कंफर्ट बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, तो पिलियन को लेकर के आप उनके साथ अत्याचार करोगे अगर आप उनको लेकर लॉन्ग राइड्स पर जाओगे। एंड ओवरऑल मोटरसाइकिल राइडिंग पोजीशन इज़ गुड, रिलैक्सड है। मैं इतने टाइम से चला रहा हूँ, ट्रैफिक में भी चला रहा हूँ, बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में चलाया, बिल्कुल भी मुझे अनईजी फील नहीं हुआ। बहुत ही रिलैक्स पोजीशन है, पैरों को आप इजीली रख सकते हो, गियर लीवर आगे की तरफ है तो आपके पैर थोड़े से आगे की तरफ टिल्टेड रहते हैं। मतलब इट फील्स सो गुड टू राइड विद दिस काइंड ऑफ मोटरसाइकिल। ये रोड में मतलब बेसिकली प्लेन टार्मैक रोड में ही आप इसको एंजॉय कर पाओगे। अगर आप इसको लेकर थोड़े से ऑफ रोड पैच या बम्पर वाले रोड से अगर आप जाते हो तो आपको थोड़े से ज़्यादा अनकम्फर्टेबल फील होंगे। So I will definitely recommend, if your city have really good roads like Delhi NCR have really good roads, then definitely go for this kind of motorcycle. You will enjoy it. Else I feel like if it is an off-road patch and all, then you might not be enjoying it on everyday basis. अगर मैं पावर की बात करूँ भाई साहब, अच्छा खासा टॉर्क, अच्छा खासा ये bhp डिलीवरी करता है। इट्स नॉट दैट एग्रेसिव बट इट इज़ एट अ हायर नोट, सो यू विल डेफिनेटली एंजॉय इट ऑन अ हाईवे, ऑन अ फ्लैट टार्मैक रोड्स इन केस यू आर गोइंग फॉर दिस काइंड ऑफ मोटरसाइकिल। रेस्ट डू लेट मी नो योर थॉट्स इन द कमेंट सेक्शन बॉक्स कि आपका क्या ख्याल है इस ब्रांड और इस व्हीकल के बारे में। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बॉक्स, आई विल डेफिनेटली वेट फॉर योर फीडबैक। एंड टिल देन आई मीन लाइक अगर आपको वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा, यू कैन प्रेस द लाइक बटन एंड शेयर दिस वीडियो with those who needs to
watch this video because they are looking for a Yazdi Roadster practical ride review. With all that said, thank you so much. मिलता हूँ मैं आपको अगले किसी रिव्यू वीडियो पे. Till then, ride out, ride safe. Bye bye.